हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगेन एक इंटरेस्टिंग वीडियो में जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग बूट यूजिंग थीमलेफ। थीमलेफ कैसा है? एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके, और ये एक टेम्पलेट है जिसका हम लोग रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्वर साइड के लिए, और जो हमें व्यू पेज दिखाना होता है बेसिकली XHTML और HTML फॉर्मेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम लोग थीमलेफ का यूज़ करेंगे, प्लस उस थीमलेफ का यूज़ करके और एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग CRUD एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट एंड भी रहेगा हमारा और बैक एंड भी रहेगा, दोनों को कंबाइन करके हमारा एक कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियोस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और कोई भी आपको डाउट हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिंदास, मैं उसके ऊपर आपको रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, किस तरीके से दिखने वाला है, क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो वो चीज़ों को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, दैट इज़ माई गारंटी। तो जाते हैं पहले पावर पॉइंट स्क्रीन के ऊपर, और फिर वहाँ से हम लोग सारे कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, और फिर हम लोग कोडिंग को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग बूट थीमलेफ CRUD एग्जाम्पल जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो के एंड तक जाते आते। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्प्रिंग डेटा JPA हाइबरनेट टू वर्क विद डेटाबेस, हाउ टू डिफाइन डेटा एंटिटी एंड रिपोजिटरी इंटरफेस, मतलब जो हम लोग क्लासेस क्रिएट करेंगे एज ए एंटिटी यानी कि टेबल्स लेवल पे, और उस एंटिटी को हम लोग डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे यूजिंग रिपोजिटरी कंसेप्ट और रिपोजिटरी इंटरफेस। बाद में हम लोग देखेंगे वे टू क्रिएट स्प्रिंग कंट्रोलर टू प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग जो एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करें, मतलब फ्रंट एंड भी रहेगा बैक एंड भी रहेगा, तो उसके लिए हम लोग जो एनोटेशन यूज़ करेंगे वो कंट्रोलर। हम लोग एक स्प्रिंग कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जो कि सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, हमारे HTTP मेथड को। फिर हम लोग स्प्रिंग डेटा JPA का यूज़ करेंगे टू इंटरेक्ट विद आवर डेटाबेस। ठीक है, और हम लोग साथ साथ में टेम्पलेट इंजन जो है थीमलेफ उसका यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ व्यू लेयर। ठीक है, तो अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी जो रहेगा जावा 8 और हायर वर्जन देन जावा 8, बिकॉज स्प्रिंग बूट का जब भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो जावा 8 और उसके हायर वर्जन को यूज़ करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जावा 17 यूज़ करेंगे और वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाएगा, आपको जावा 17 इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो स्प्रिंग बूट का डिपेंडेंसी है वेब एम्बेसी रहेगा, डेटा JPA रहेगा, और थीमलेफ फॉर डिस्प्ले व्यू लेयर। और हम लोग डेटाबेस के लिए MySQL ड्राइवर का भी डिपेंडेंसी लोड करेंगे, मैवन भी रहेगा, बूटस्ट्रैप रहेगा। बूटस्ट्रैप क्या होता है कि एक पेज को काफ़ी एक रेस्पॉन्सिव दिखाने के लिए एकदम तो ना एक सिस्टमेटिक वे में जिसको देख के लुक एंड फील काफ़ी अच्छा मिले, उसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। और jQuery जो है वो हम लोग जब कंट्रोल को कॉल करना रहेगा किसी सबमिट बटन पे, क्लियर बटन पे या फिर सेव बटन पे, उस टाइम पे हम लोग jQuery कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। इतना हो गया। और फॉन्ट ऑसम एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हमारे जो फॉन्ट होते हैं ना वेब पेज पे, उस फॉन्ट को काफ़ी एस्थेटिक लुक देने के लिए हम लोग फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में क्या क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वाले हैं स्टूडेंट API पाथ एंड देयर एक्शन। तो स्लैश स्टूडेंट करके हर एक जो पाथ रहेगा वो स्टार्ट होगा। अगर मैं स्लैश ऑल करता हूँ अपेंड तो क्रिएट न्यू स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू स्टूडेंट कर दिया, गेट ऑल स्टूडेंट होगा, इसके लिए रिट्राइव ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा। बट अभी ये समझिए कि हम लोग सिर्फ पाथ के बेसिस पे, अगर जब मैं ऑल करूँगा तो रिट्राइव ऑल स्टूडेंट। कीवर्ड मतलब क्या होगा कि किसी कीवर्ड के बेसिस पे मैं डेटाबेस से वैल्यू लेके आऊँगा। ठीक है, ऐसे सपोज मैं अगर एग्जांपल पकड़ूँ नेम के बेसिस पे, तो जहाँ पे नेम सपोज XYZ रहेगा, जिस भी पर्सन का नेम में XYZ रहेगा, सारे पर्सन्स को मैं लेके UI पे दिखा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से लॉजिक रहेगा। न्यू मतलब कि कुछ मैं नया पेज पे जाकर रीडायरेक्ट करूँगा, मतलब एक मेरा पेज ओपन होना चाहिए फॉर्म। और सेव मतलब जो फॉर्म में मैं डिटेल्स सब फिलअप करूँगा, जो फॉर्म में मैं डिटेल्स फिलअप करूँगा उसको मुझे डेटाबेस में सेव करना है।
और फिर हमारा आता है स्टूडेंट आईडी, मतलब किसी आईडी को अगर एडिट करना रहेगा, किसी स्टूडेंट के डिटेल को अगर एडिट करना रहेगा तो हम लोग इस पाथ का यूज़ करेंगे। फिर एक है डिलीट बाय आईडी, मतलब एक आईडी पास करेंगे और उसके अगेंस्ट स्टूडेंट टेबल में से जो है डेटा डिलीट हो जाएगा। और लास्ट है हमारा रिजल्ट्स, मतलब हम लोग जब स्टूडेंट का जब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें 4-5 पैरामीटर रहेंगे, जिसमें से एक पैरामीटर है रिजल्ट, माने कि पास या फेल। तो वो इंडिकेट करने के लिए हम लोग ये जो लास्ट अपना पाथ है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और रिजल्ट इक्वल टू 1, मतलब वो बंदा जो है वो पास हो चुका है, और रिजल्ट अगर 0 रहेगा तो वो बंदा जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन जो कि हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। अभी देखते हैं हम लोग किस तरीके से अपना यूआई देखने वाला है जब हम लोग डेवलप करेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, आपको देख के ही मज़ा आ गया होगा। तो समझिए आप जब खुद इस चीज़ को डेवलप करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। एक हम लोग ये अपना मेल लैंडिंग पेज है जहाँ पे सारे स्टूडेंट के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट के डिटेल्स ऐड कर दिए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे कितने एट्रीब्यूट्स है, आईडी, नेम, सिटी, मार्क्स, रिजल्ट और एक्शन। एक्शन में हम लोग 2 टाइप के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, आइदर हम लोग एडिट कर सकते हैं और हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक हेडर में 2 लिंक दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स मिल जाएंगे हमें। और जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक स्टूडेंट का फॉर्म क्रिएट होगा, और उस फॉर्म पे जब हम लोग सेव करेंगे तो डेटाबेस में सेव होके हमें वापस से इस पेज पे लैंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल अपना कंसेप्ट हो गया, ठीक है। जब सपोज वहाँ पे जो एडिट का बटन था, अगर एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो हमें दिख रहा है एक्शन के डिलीट के बगल में, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। और यहाँ पे हम लोग जिस डिटेल्स को अपडेट करने वाले हैं उसको हम लोग एडिट कर देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद वापस से हम लोग इस पेज पे लैंड कर लेंगे, ठीक है। और जब हम लोग न्यू स्टूडेंट क्रिएट करना रहेगा तो जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था ऐड बटन, इस बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है मार्क्स का मैंने 0 रखा हुआ है, आप कुछ भी वैल्यू डाल के यहाँ पे इस चीज़ को सबमिट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा उसका। और ये हो गया सर्च वाला, जो ना बोला था ना किसी कीवर्ड के बेसिस पे। तो सपोज मैं अगर यहाँ पे RITE लिखता हूँ तो यहाँ पे रितेश का डिटेल्स मुझे पॉपुलेट होके मिल रहा है। तो ये होगा अपना कीवर्ड का सर्च फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो ये एक कंप्लीट ओवरऑल व्यू हो गया हमारा एप्लीकेशन का। अभी हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, और कोडिंग को इनिशिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे STS टूल, स्प्रिंग टूल सूट, जिससे हमारा एप्लीकेशन को डेवलप करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम लोग पहले मूव करते हैं अपना स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे IDE यानी कि STS, उसके स्क्रीन के ऊपर आते हैं और अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पे चले गया, यहाँ पे करूँगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो रहेंगे वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे जो नेम है उसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ, स्प्रिंग थीमलीफ क्रड एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोड में स्प्रिंग थीमलीफ क्रड एग्जाम्पल, स्टूडेंट थीमलीफ यूजिंग स्प्रिंग बूट जावा 17 सेलेक्ट कर लूँगा, नेक्स्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो है डिपेंडेंसी, मैं अभी के लिए 2 ही डिपेंडेंसी लोड करूँगा, स्प्रिंग डेटा JPA और स्प्रिंग वेब भी कर लेता हूँ और थीमलीफ भी कर लेता हूँ। जो डेटाबेस का जो है ना, डेटाबेस का थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिपेंडेंसी का मैंने नोट पे में पेस्ट करके रखा हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और आप जो है इस चीज़ को गिटहब से जो है रेफर कर सकते हैं। मैं इसका जो रिपोजिटरी का कंप्लीट पैकेज जो है मैं वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं ये 3 चीज़ें सेलेक्ट कर लिया है। 3 चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा फिनिश पे क्लिक, और यह ऑटोमेटिकली मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा। देखिए ये सारे डिपेंडेंसी लोड कर लेगा और फिर मुझे दे देगा। देखिए बूट का मतलब क्या हुआ, ये एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। उसको थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ और थोड़े मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि कैसा कैसा अपना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। ये जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा एप्लीकेशन का, स्टूडेंट थीमलीफ क्रड एग्जाम्पल एप्लीकेशन,
जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे @Spring Boot एप्लीकेशन का एनोटेशन। वो एनोटेशन क्या इंडिकेट करता है, हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियलाइजेशन के टाइम यानी कि लोडिंग के टाइम हमको लोड करके दे देगा। और pom.xml में हमारा सारा डिपेंडेंसी होता है मेंशन, और src मेन रिसोर्सेज के अंदर एक हमारा फाइल होता है स्टैटिक फोल्डर, टेम्पलेट फोल्डर और application.properties। इस application.properties के अंदर हम लोग DB का डिटेल्स मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करने के पहले कुछ तो डेटाबेस के ड्राइवर जो है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा JP है, थीमलीफ है, स्टार्टर वेब है, बट DB का नहीं है, तो DB का मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसको इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया डेटाबेस के लिए। आप देखेंगे मैंने jQuery को भी लोड कर लिया है, बूटस्ट्रैप को भी लोड कर लिया है, और अपना स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट और MySQL कनेक्टर डेटा जावा, MySQL कनेक्टर जावा, तो इसका यूज़ करके हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे। और ये स्प्रिंग बूट इतना स्मार्ट है कि हम लोग जब application.properties में DB का डिटेल्स मेंशन करेंगे, यह ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन स्टार्ट होने के टाइम पर ही डेटाबेस से कनेक्ट करके दे देता है हमें। तो हमें वापस से बार बार गेट कनेक्शन जो नॉर्मली हम लोग करते हैं यूजर नेम पासवर्ड पास करके, वो हमें नहीं करना पड़ता है स्प्रिंग बूट में। अपना टाइम जो है काफ़ी बच जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो डेटाबेस का डिटेल्स है वो पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम लोग डेटाबेस के स्क्रीन पे चले जाएंगे। वहाँ पे हमारा टेबल्स जो है स्क्रिप्ट, उसको एग्जीक्यूट करके हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, और फिर हम लोग अपना STS में मूव होके कोडिंग को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं स्लोली बढ़ाऊँगा आगे, जिससे आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, और कैसे आपको डेवलप करना है, आपको अप्रोच क्या फॉलो करना है जब आप खुद से डेवलप करेंगे, तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है डेटाबेस का डिटेल्स पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, कोडमिथ, और जो MySQL डेटाबेस है वो बाय डिफॉल्ट 3306 पोर्ट पे स्टार्ट होता है, और यूज़र नेम मेंशन करना है जो भी आप सेट किए रहेंगे, पासवर्ड मेंशन करना है जो भी आपने सेट किया रहेगा डेटाबेस को इंस्टॉल करने के टाइम पे। और यहाँ पे DDL ऑटो जो है वो अपडेट है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मोस्टली नन डालते हैं। और भी होता है क्रिएट एंड ड्रॉप, मतलब ये क्या करेगा, क्रिएट और ड्रॉप क्या करते हैं, देखा आप देखेंगे ना, यहाँ पे क्रिएट है मतलब जब भी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो इस चीज़ को क्रिएट करेगा। ठीक है, और ड्रॉप होता है, ड्रॉप क्या करता है कि हमें हर एक बार एप्लीकेशन के जो जितने भी टेबल्स रहेंगे उसको ड्रॉप करेगा और नए से फ्रेश से स्टार्ट करेगा। और अपडेट क्या करता है कि जो ऑलरेडी स्कीमा है वो उसको वैसे रहने देगा, पर जो एंटिटी लेवल पे अगर कुछ हमने नया ऐड किया है तो वो उसको अपडेट कर देता है डेटाबेस में। तो हम लोग इसको नन भी कर सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे अभी के लिए नन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस का। अभी मैं MySQL वर्कबेंच ओपन करता हूँ, टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा MySQL वर्कबेंच ओपन हो गया। इसको मैं क्लिक करके, ये मेरा स्टूडेंट का स्कीमा है। तो पहले आपको ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा कोडमिथ पे, जो अपना गिटहब का रिपोजिटरी है विद दिस प्रोजेक्ट नेम, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बट इस चीज़ को भी पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे कोडमिथ करके, जो कि अपना यूट्यूब का चैनल का भी नाम है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिए, मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और भी कंटेंट बनाने के लिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे कोडमिथ करके, और टेबल्स क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, जिसके अंदर टोटल 5 एट्रीब्यूट्स रहने वाले, ID, नेम, सिटी, मार्क्स, रिजल्ट एंड क्रिएटेड डेट। क्रिएटेड डेट जो है बाय डिफॉल्ट टाइम जो लेगा करंट टाइम स्टैम्प, जब भी हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे किस टाइम पे इंसर्ट हुआ है वो इंडिकेट कर देगा। ठीक है, और प्राइमरी की जो रहेगा अपना ID रहेगा। तो ये हमारा होगा टेबल का स्ट्रक्चर। इसको पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी टेबल है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले क्रिएट करके रख दिया रहेगा टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, टेबल्स के जो डिटेल्स है उसको मैं ड्रॉप कर दूँगा, ट्रंकेट कर दूँगा। ठीक है, ट्रंकेट टेबल नेम, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा। ठीक है, टेबल्स के डेटा डिलीट हो गए। ठीक है, अभी कोई डेटा नहीं है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं अपना STS पे और एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहला हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, अपना मॉडल यानी कि क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये EE फॉर्मेट में पैकेज को एक्सपांड करते हैं,
src main java CodeMyth, इस पैकेज पे क्लिक करके हमें पहले एंटिटी एंटिटी फोल्डर क्रिएट करना है। फिर हमारा एक आएगा कंट्रोलर का फोल्डर, यानी कि पैकेज कंट्रोलर का, और एक और पैकेज क्रिएट करेंगे रिपोजिटरी, जिसका यूज करके हम लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। .repository। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा एक एंटिटी क्लास क्रिएट करना, जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्लास पे क्रिएट करना है स्टूडेंट, और इसके एट्रीब्यूट्स जो थे वो जो हमने डेटाबेस में क्रिएट किए सेम होना चाहिए। तो पहले मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे हमें बार बार स्क्रीन को स्विच ना करना पड़े। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स हमारे होने वाले प्राइवेट जो आईडी है वो लॉन्ग है, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, प्राइवेट रिजल्ट जो है हमारा बुलियन, यानी कि पास हुआ कि फेल हुआ वो इंडिकेट करेगा। तो प्राइवेट बुलियन रिजल्ट, और कुछ बाकी है, मार्क्स बाकी है। तो मार्क्स जो रहेगा वो हमारा इंटीजर है, प्राइवेट इंट मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास। अब इस क्लास को हमें पहली बात तो एंटिटी मार्क करना पड़ेगा कि हाँ इस चीज़ को हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, प्लस हम लोग टेबल्स भी स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से टेबल के साथ लिंक है ये क्लास। तो टेबल नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट, जो कि हमने टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट टेबल। तो नेम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग वापस से, स्टूडेंट यहाँ पे भी है और स्टूडेंट यहाँ पे भी है। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए बेसिकली, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। तो अभी इस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। और आईडी जो है हमारा प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे @id का एनोटेशन। ठीक है, और ये जो जनरेट होगा उसका स्ट्रेटजी जो फॉलो करेंगे वो आइडेंटिटी, यानी कि दो वैल्यू कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी ऑटो भी कर सकते हो, मतलब रेंडमली कोई भी वैल्यू असाइन होगा, पर डेटाबेस में हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस में नंबर चाहिए 1 2 3 4, इसलिए मैंने आइडेंटिटी किया है। ठीक है, और जितने भी हमने अलग एट्रीब्यूट्स क्रिएट किया हर एक का मुझे कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये जो है उस स्टूडेंट जो टेबल है उसका ये कॉलम है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉलम, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अभी इसका मैं गेटर और सेटर क्रिएट कर लूँगा, एक कंस्ट्रक्टर यूजिंग पैरामीटर, और यानी कि कंस्ट्रक्टर यूजिंग आर्गुमेंट एंड विदाउट आर्गुमेंट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर, हर एक फील्ड को सिलेक्ट ऑल करना है, जनरेट कर देना है। फिर मैं यूज़ करूँगा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिनिश करना है, और एक रहेगा अपना विदाउट। तो ये हो गया हमारा क्लास क्रिएशन का लॉजिक कंप्लीट। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे रिपोजिटरी, जो कि एक इंटरफेस रहेगा और वो एक्सटेंड करेगा JPA रिपोजिटरी को, जिसका यूज करके हम लोग CRUD ऑप्शन परफॉर्म करने वाले हैं, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो मैं यहाँ पे वापस से जाता हूँ, रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा, इसका जो पैकेज का नाम है थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सिप जो है वो अभी सही है। ठीक है, तो कंट्रोलर किधर गया, एंटिटी हो गया, रिपोजिटरी हो गया, कंट्रोलर करना बाकी है, सॉरी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और एक पैकेज कंट्रोलर करना बाकी है। यहाँ पे डॉट, अभी सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे
एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ये याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करना है, ना कि क्लास। इसका नाम रहेगा स्टूडेंट रिपोजिटोरी और ये एक्सटेंड करेगा GPA रिपोजिटरी, जहाँ पे T मतलब होता है टाइप, किस टाइप का ऑपरेशन, मतलब कौन से क्लास पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। तो ये रहेगा अपना स्टूडेंट। और ID मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है प्राइमरी की का ID वो क्या है, तो हमारा क्या था, लॉन्ग था, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा लॉन्ग। और इसको मैं मार्क कर दूंगा कि ये क्या है, अपना रिपोजिटरी है, जिसका यूज़ करेंगे हम लोग एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा बेसिक कोडिंग कंप्लीट। अभी हम लोग अपना जो रिक्वेस्ट था, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले थे डिफरेंट पाथ पे, वो हम लोग कोडिंग लिखना चालू करेंगे। और वो कोड जो है हमारा आएगा कंट्रोलर के अंदर, बिकॉज वो एक एंट्री पॉइंट है जहाँ पे सारी HTTP मेथड को हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कंट्रोलर पे, क्लास पे क्रिएट कर लूँगा और स्टूडेंट कंट्रोलर का जो C है, नेमिंग कन्वेंशन अच्छा रहने से क्या होता है कि कंसेप्ट को समझना इजी पड़ जाता है, और जो रिफर भी करेंगे फ्यूचर में उससे इजी पड़ जाता है। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए हमें जब भी डेवलप करना, ये नहीं कि सिर्फ डेवलप करने के लिए डेवलप कर रहे, उस चीज़ को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो ये हमारा कैसा है, वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोलर एनोटेशन का, ये हो गया। और जितने भी अपने पाथ रहेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, /students। करेक्ट, कैसे मालूम पड़ा, तो यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हर एक के जो पाथ में कॉमन क्या है, स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने एक रिक्वेस्ट मैपिंग जो है क्लास के ऊपर डाल दिया कि हाँ सबका एंट्री पॉइंट इससे स्टार्ट होगा, और जितने बाद में रहेंगे उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ स्लैश के बाद वाले, फॉरवर्ड स्लैश के बाद वाले। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग उस पेज पे हिट होंगे तो देखेंगे डेटा है कि नहीं। और कैसा है ना, जो अपना HTML का पेज रहेगा ना, उस चीज़ को लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी वो बना के रख लिया है, तो उसको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा और उसके कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज HTML के पेज को एक्सप्लेन करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और बोरिंग भी रहेगा। ठीक है, उसको हर एक चीज़ टाइप करना, हेडर वेडर वो सब, डिव एलिमेंट क्रिएट करना, टेबल रो क्रिएट करना, टेबल हेडर क्रिएट करना, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो जो मेरे पास कोड है उसको मैं पेस्ट कर लूँगा और उस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा इन शॉर्ट में। आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, ये दिस इज माई गारंटी। बट मैं जो फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बनाया है उसको मैं पेस्ट करके आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, सो अपना जो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें अच्छे से समझ जाना है कि कैसे हम लोग लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, उसके जो क्लासेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका मतलब क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे इसमें। तो पहला रहेगा हमारा गेट मैपिंग, और इस गेट मैपिंग में हम लोग यूज़ करेंगे /all, और इसका नाम रहेगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल स्टूडेंट। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी पहले मैं एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर ही देता हूँ। तो स्टैटिक के अंदर जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा स्टाइलिंग का पार्ट, और टेम्पलेट के अंदर रहेगा हमारा मेन HTML का पेज। ठीक है, तो टेम्पलेट के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ मैं फ्रेगमेंट के अंदर क्या होगा, बेसिकली अपना हेडर रहेगा और फुटर रहेगा। मतलब उसको हम लोग हर एक बार अपना जो HTML पेज रहेगा उसमें कोडिंग नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। और टेम्पलेट के अंदर हमारा एक स्टूडेंट का फॉर्म रहेगा और एक स्टूडेंट डिटेल्स का फॉर्म रहेगा, मतलब पेज रहेगा जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाने वाले हैं। तो मैं फटाफट ये क्रिएट करता हूँ और फिर हम लोग वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जितने नेसेसरी पेज थे सारे मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रख लिए। अभी मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला जो है हमारा क्या है, गेट ऑल स्टूडेंट। तो डेटाबेस से हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट किया था उसको ऑटो वाइड करना पड़ेगा। तो नाम था उसका स्टूडेंट रिपोजिटरी, और यहाँ पे थोड़ा @
ऑटो वायर टैग का यूज़ करेंगे हम लोग। सो ये ऑटोमेटिकली ऑटो वायर हो जाएगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी टेबल्स में डेटा है उसको लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडल, और जो हम लोग डेटा लेके आएंगे उसको हम लोग मॉडल में स्टोर कर देंगे, और इसी मॉडल को हम लोग अपने HTML पेज पे यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले द डेटा। ठीक है, मॉडल में एक एट्रीब्यूट करके पैरामीटर होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं। तो ये मॉडल हो गया, और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, और इसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। बिकॉज जो हम लोग डेटाबेस से लेके आएंगे वो एक स्टूडेंट तो रहने वाला नहीं है, मल्टीपल स्टूडेंट 100 200 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर हम लोग जो फाइंड ऑल हुआ है उसको हम लोग फॉर ईच करके अपने स्टूडेंट लिस्ट के अंदर इस चीज़ को हम लोग स्टोर कर लेंगे, कॉलन ऐड। और इसी चीज़ को हम लोग मॉडल के अंदर मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट के 2 पैरामीटर जो पास करते हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। पहले वाले में हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट लिस्ट, और सेकेंड में जो हमें HTML पेज पे भेजना रहेगा वो। ये सब होने के बाद हमने सारे स्टूडेंट के डिटेल्स को लोड कर लिए। अभी उसको हमें कहाँ भेजना है, किस पेज पे भेजना है, स्टूडेंट के फॉर्म पे भेजना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रिटर्न स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कोड मैं अभी आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे सब डिटेल्स लेके आ गया, स्टूडेंट लिस्ट। मैंने यही एट्रीब्यूट क्यों क्रिएट किया, तो मैं आपको जब JSP पेज दिखाऊंगा, सॉरी HTML पेज दिखाऊंगा, तब आपको समझेगा। ये फुटर जो है इसको मैं फ्रेगमेंट में डाल देता हूँ, और ये स्टूडेंट्स का जो HTML पेज है ये इसका नेम याद रखना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो कंट्रोलर से भी हम लोग उसी वे में हमें रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे ना स्टूडेंट्स, तभी वो मैपिंग कर पाएगा एक दूसरे को। और ये स्टूडेंट का फॉर्म जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने जो वहाँ पे पेज दिखाया हुआ था यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट करके है। तो इसलिए हम लोग जो मॉडल में एट्रीब्यूट पे सेट करेंगे वो स्टूडेंट लिस्ट ही रहेगा। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर साइज ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम लोग हर एक डेटा को इटरेट कर रहे हैं 1 बाय 1, और वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट डॉट दिस नेम। अगर वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है, अनलेस, तो क्या करेंगे, नो स्टूडेंट फाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डेटाबेस में अभी एक भी वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या दिखना चाहिए, नो स्टूडेंट फाउंड। और कुछ यहाँ पे कन्फर्मेशंस के मैसेज है जो कि हमें यूज़ करने हैं, यह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम लोग इस चीज़ का एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज जहाँ पे हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टूडेंट कंट्रोलर का कोड मेरा हो गया कंप्लीट। तो मैं एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फ्रेगमेंट के अंदर जो है वो फुटर है और हेडर है, ये 2 पेज है। फुटर में कैसा रहेगा, जो हम लोग नीचे लिखेंगे ना, कॉपीराइट ऑफ कोडमिथ, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे कॉपीराइट ऑफ कोडमिथ, ये हमारा है फुटर। ठीक है, और ऊपर का जो है ये पार्ट वो हमारा हेडर। तो ये हम लोग हेडर में कवर करेंगे, देखिए यहाँ पे है ना, स्टूडेंट ऐड और कोडमिथ करके। और ये जो है हमारा फुटर है। तो स्टूडेंट के पेज में आप चेक करेंगे ना, सबसे टॉप पे हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स फोल्डर थे, और वहाँ पे हम लोग हेडर है, मतलब हेडर डॉट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, और एट द एंड जो है हम लोग फुटर को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे हम लोग कर रहे हैं, बस इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट था ये, जो हम लोग थीमलीफ का जो HTML पेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको और भी जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अभी हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा अपना, जहाँ पे हम लोग एनोटेशन यूज़ करते हैं @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो जाते हैं हम लोग वहाँ पे, और पहले ये सब सारी चीज़ों को क्लोज कर लेते हैं, राइट क्लिक, क्लोज ऑल, यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, स्टार्टेड स्टूडेंट थीमलीफ ऑन पोर्ट नंबर 8080। ठीक है, पोर्ट नंबर 8080 पे स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग पहले जाएंगे वेब ब्राउज़र में, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट
लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश ऑल। ये देखिए यहाँ तक हमने सक्सेसफुली कोड को डेवलप कर लिया है। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अगर आप पैरेलल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप भी यहाँ तक अचीव कर लिए रहेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सपोज मतलब समझ में नहीं आ रहा मतलब समझ में आपको आएगा, बट आपने अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी, कोई बात नहीं, आपके पास ऑलरेडी रिपोजिटरी प्रेजेंट है, उसको आप रिफर कर सकते हैं। हमने यहाँ तक तो सक्सेसफुली अपना कोड का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अभी जो है हमें एक ऐड फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी के सारे फंक्शनलिटी हम लोग 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स तो नहीं है, तो यहाँ पर डिटेल्स लाने के लिए हम लोग जो ऐड फॉर्म है उसका लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर अभी मैं क्लिक करूँगा इस पर तो देखिए पेज है ही नहीं, स्लैश स्टूडेंट स्लैश न्यू। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर में जाऊँगा, यहाँ पे @ एप्लीकेशन को बंद कर लेता हूँ, @ गेट मैपिंग, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्लैश न्यू, ठीक है, स्लैश न्यू पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट फॉर्म, और इसको मैं क्लोज कर लूँगा। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा मॉडल ऑफ मॉडल, ठीक है। और मुझे किस फॉर्म पे जाना है, मुझे स्टूडेंट के फॉर्म पे जाना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म, बिकॉज हमने जो HTML क्रिएट किया है अपना डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, वो जो है वो स्टूडेंट फॉर्म से इंडिकेट हो रहा है। अभी इस फॉर्म पे रीडायरेक्ट करने के पहले हमें एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हमें मॉडल में सेट करना पड़ेगा। अभी देखिए मार्क्स जो था, हम अगर सपोज जैसे हमने मार्क्स यहाँ पे है, ठीक है, ये रिजल्ट है मार्क्स है, तो अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना रहेगा ना कि रिजल्ट का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करना है, यानी कि वो चेक बॉक्स में चेक नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोड में स्टूडेंट डॉट मार्क्स रिजल्ट सेट रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, तो चेकबॉक्स से बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगा, मतलब डिसेबल मतलब अनचेक्ड रहेगा, ठीक है। और इसको मैं सेट कर दूंगा मॉडल में, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्टूडेंट, और इधर भी रहेगा वो स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको स्टूडेंट के फॉर्म पे ले जाता हूँ, पहले स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सारे फॉर्म्स के डिटेल्स फिलअप है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे पेज टाइटल है, मतलब इस पेज का यूज़ हम लोग मल्टीपल पर्पस के लिए करने वाले हैं, फ्यूचर में आएगा यूज़। तब अभी के लिए इतना समझिए कि इस पेज का यूज़ हम लोग एडिट के लिए भी करेंगे और सबमिट के लिए भी करेंगे, तो मुझे पेज टाइटल भी पास करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडल में जब मैं स्टूडेंट को सेट कर रहा हूँ, इधर पे ही मैं मॉडल में एड एट्रीब्यूट में जो है ये पेज टाइटल सेट करूँगा, क्रिएट न्यू स्टूडेंट, टाइटल का नाम रहेगा क्रिएट न्यू स्टूडेंट। इसको मैं एंड में जाके इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट मैपिंग ऑफ गेट स्टूडेंट फॉर्म। अब इस कोड को रन कर लेते हैं और हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा कोड जो है वो प्रॉपर यहाँ तक सही है कि नहीं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। पोर्ट नंबर 8080 पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल पे जाऊँगा, ये मेरा पेज ओपन हो गया। मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, देखिए फॉर्म यहाँ तक आ गया, ठीक है। मार्क्स का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 है यहाँ पे, बिकॉज ये जो है वो रोटेटर है, मतलब हम लोग नंबर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट्स का वैल्यू यहाँ पे अनचेक्ड है, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी जब मैं इस पे फॉर्म में फिलअप करूँगा, सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ राहुल, सिटी करता हूँ मैं मुंबई,
और सपोज मार्क्स डालता हूँ मैं 60 और रिजल्ट मतलब पास करता हूँ। अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, ये सेव होना चाहिए, बट अभी देखिए ये सेव नहीं होगा बिकॉज हमने सेव का लॉजिक ही इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो अभी हम लोग इसका लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, जब हम लोग डेटाबेस में वैल्यू को सेव करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट मैपिंग का। तो यहाँ पे मैं करूँगा पोस्ट मैपिंग। पहले मैं एप्लीकेशन को बंद कर लेता हूँ, /save पब्लिक स्ट्रिंग सेव स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट को मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो जो हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ रहेगा वो भी पहले लेना पड़ेगा हमें, करेक्ट, बिकॉज स्टूडेंट फॉर्म में हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उस फॉर्म के वैल्यू को। तो यहाँ मैं स्टूडेंट का ऐसा कर दूंगा, मॉडल में मॉडल ले लूँगा और एक रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स करके होता है, ठीक है, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स। इस एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इतना कोड कर लूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। ठीक है, अभी रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स, और इसमें जो है दो मेथड होते हैं रीडायरेक्ट के अंदर, दो मेथड, रीडायरेक्ट डॉट एड फ्लैश एट्रीब्यूट्स और होता है एक ऐड एट्रीब्यूट्स। फ्लैश एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्या होता है, जब भी हम लोग एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में जा रहे हैं और उस वैल्यू को हमें अगर यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे फ्लैश एट्रीब्यूट्स का। और एड एट्रीब्यूट्स यानी कि जब हम एक कंट्रोलर से एक वेब पेज पे जा रहे हैं एंड उस वेब पेज पे हमें उस एट्रीब्यूट को यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ऐड एट्रीब्यूट्स। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया रहेगा कि कभी हमें फ्लैश एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है और कभी हमें ऐड एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कुछ मैसेज पास करना है, मैसेज पास कर दिया वेब पेज पे, वो गायब हो जाना चाहिए, उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हमें स्टोर करके नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले जो भी मेरे पास स्टूडेंट का डिटेल्स आया है उसको मैं पहले सेव कर लूँगा, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव स्टूडेंट, ठीक है। मैं डिटेल्स को सेव कर लिया। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, ये मेरा डेटाबेस में वैल्यू सेव हो गया तो मुझे यूज़र को मैसेज दिखाना है कि ये जो वैल्यू है वो सेव हो गया। और सेव होने के बाद मैं वापस से अपना जो लैंडिंग पेज पे उस पेज पे मुझे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव कर लूँगा, फिर रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स डॉट ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे मैं मैसेज सेट कर लूँगा, स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन सेव्ड, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन सेव्ड। अभी यहाँ पे देखिए, जब हम लोग इस सेव बटन पे क्लिक करने के बाद जब डेटाबेस में वैल्यू सेव कर लिए, जब रीडायरेक्ट करेंगे तो हमें वापस से डेटाबेस को हिट करना पड़ेगा और डेटाबेस को हिट करने के लिए वापस से हमें ऑल कॉल करना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग वैल्यू को रिट्राइव करके उस पेज पे दिखाएंगे, यानी कि लैंडिंग पेज पे दिखाएंगे। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न यूज़ करूँगा, ब्रैकेट के अंदर मैं यूज़ करूँगा रीडायरेक्ट कॉलन स्लैश स्टूडेंट में जाओ भाई, और जाने के बाद मुझे ऑल का जो पाथ है उस पाथ को हिट करके दे दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है जितने डिटेल्स रहेंगे उसको मुझे दिखा देगा। तो इतना कोड तो हमारा सेव तक हो गया। अब इसको हम लोग एक बार टेस्टिंग कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर लेंगे। तो एप्लीकेशन को मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, बिकॉज काफ़ी ईजी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बेबी स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बताना ध्यान से निकलेगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ मैसेज जो है वो ऐसा ही क्यों लिखा, बिकॉज जब हम लोग स्टूडेंट का जो अपना डिटेल्स पेज था, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, स्टूडेंट स्टार डॉट HTML, तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज करके है, ठीक है, जहाँ पे मुझे मैसेज दिखाना है। और ये मैसेज कैसा डिसमिसेबल मैसेज है, मतलब अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो इस अगर यहाँ पे मैसेज के बदले सपोज
MESS लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर MESS के अगेंस्ट वैल्यू सेट करना है। तो ये हार्ड कोडेड नहीं है कि हमें यही यूज़ करना है। अगर आप नेम चेंज करते हैं तो इस तरीके से आप दोनों को मैनेज करना, मतलब दोनों की जगह पे वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट। अभी हम लोग इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट एज में। यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले ऑल को हिट करना है। यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करेंगे। राहुल, सिटी में सपोज मुंबई डालता हूँ, मार्क्स में मैं यहाँ पे 65 डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको पास करके सेव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू हमें सेव होके मिल गया है, मतलब यहाँ तक हमारा कोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। मतलब कितना इजी हम लोग इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। आपको पहली बार में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते होंगे, आई होप। और ये गारंटी है कि आपके सारे कंसेप्ट जरूर क्लियर होते रहेंगे। तो यहाँ तक तो हमने लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिया। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन कैसा है, हमारा डिलीट चलना चाहिए, एडिट चलना चाहिए, और जब रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो डिसेबल दिस स्टूडेंट। अभी इनेबल है तो उसको हम लोग डिसेबल कर देंगे, मतलब फेल कर देंगे, पास कर देंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं विदाउट एडिटिंग। तो और हमें एक सर्च का ऑप्शन परफॉर्म करना है। तो ये कुछ 4 ऑपरेशन अभी भी पेंडिंग है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टास्क जो है हमारा डिलीट का ऑप्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ @getmapping /id। बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे डिलीट पे देखेंगे ना, यहाँ पे तो अगर चेक करेंगे, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के अंदर मेरे पास एक डिलीट का बटन रहेगा, यहाँ पे बटन डिलीट। तो बटन डिलीट के अंदर /student/delete और फिर ID है। तो कंट्रोलर के अंदर कैसा हो जाएगा हमारा, /student ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ पे क्या कर जाऊँगा /delete/ID, और ID हमारा क्या हो जाएगा, पाथ वेरिएबल, जिसका यूज करके हम लोग डेटाबेस से डिलीट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। और एक ओवरऑल कंसेप्ट कैसा हो जाएगा, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद वापस से हमें लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट करना होगा। लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए वापस से हम लोग ऑल कॉल करेंगे और वो वैल्यू को लोड करके हमें वापस से डिस्प्ले कर देगा फ्रेश वैल्यू को, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हो गया। अब इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बाकी है। पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट स्टूडेंट बाय ID @path वेरिएबल। बिकॉज जब भी हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करते हैं एट्रीब्यूट, उसको हम लोग एज अ पाथ वेरिएबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। ID लॉन्ग ID, और इस चीज को हम लोग स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय ID, डिलीट बाय ID में हम लोग ID पास करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। और हमें रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट का, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न ऑफ रीडायरेक्ट कॉलन /students/all, ठीक है। ये हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट हो गया डिलीट करने का। इतना ही लॉजिक था डिलीट करने में। तो अभी हम लोग यहाँ पे वो वापस से आएगा, वापस से लोड करके आएगा। तो अभी हमारे पास एक ही डिटेल्स है, तो हम लोग अभी एक और डिटेल्स ऐड करेंगे जब हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, और 2 में से किसी एक को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक डिटेल्स जो है बच जाएगा। तो एप्लीकेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोड हो रहा है एप्लीकेशन हमारा। एप्लीकेशन स्टार्टेड, ठीक है। तो हम लोग वापस जाते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में /all, यहाँ पे एक ही डिटेल से राहुल करके मैं वापस एक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं धोनी, सिटी डाल देता हूँ मैं रांची, मार्क्स डाल देता हूँ सपोज 80, और मैं इसको रिजल्ट पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ।
ठीक है। तो ये 2 डिटेल्स हो गए। अभी मैं किसी एक को डिलीट कर दूंगा, सपोज पहले वाले को डिलीट करता हूँ, डिलीट दिस स्टूडेंट। सो डू यू वांट टू डिलीट स्टूडेंट राहुल, यस पे क्लिक करूंगा, वापस इस पेज पे आ गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी था ना कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो इस पेज पे रीडायरेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि हमने वापस से ऑल को कॉल किया और फिर वहाँ से ये डेटाबेस से हिट करके फ्रेश डीबी को लोड करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अभी जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिजल्ट को फेल टू पास, पास टू फेल कर रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग एडिट ऑपरेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एडिट में आप देखेंगे नीचे, देखिए नीचे अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम कॉलम में student/2, मतलब हम लोग आईडी पास कर रहे हैं। आईडी के बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट का डिटेल्स लेके आएंगे और फिर उसको हम लोग पेज पे दिखा के एडिट करेंगे। तो पहले कैसे करना है, हमें यहाँ पे हमें आऊँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा /id, ठीक है, /id और पब्लिक स्ट्रिंग एडिट स्टूडेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं कर लूँगा भाई @path वेरिएबल, जिसके अंदर मुझे मिलेगा आईडी, लॉन्ग आईडी, कॉमा रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट लेके आ जाऊँगा। अभी के लिए लिख लेता हूँ, अगर यूज़ नहीं हुआ तो मैं इसको निकाल दूंगा और यहाँ पे एक ले लूँगा मैं मॉडल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसको मैं नीचे करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अभी लिखने में मजा आएगा। तो ये हो गया हमारा पाथ वेरिएबल आईडी ले लिए। आईडी की बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट लेके आएंगे। तो स्टूडेंट s इज इक्वल टू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो ये हमें एक स्टूडेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इस स्टूडेंट को वैल्यू को हमें स्टूडेंट फॉर्म पर रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉडल में वैल्यू सेट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट फॉर्म जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट एज अ ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वैल्यू सेट करना पड़ेगा, इसी एट्रीब्यूट के अंदर। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, सपोज इसको एस रख सकता हूँ, कोई बात नहीं है, बट जब मैं सेट करूँगा एट्रीब्यूट को मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, तो पहला जो रहेगा वो HTML पेज के साथ मैच होना चाहिए और दूसरे में मैं एस कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और स्टूडेंट फॉर्म में देखेंगे आप एक पेज टाइटल भी है। तो पेज टाइटल में क्या कर दूंगा कि एडिट स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, पेज टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे हमारा स्पेलिंग जो है वो टाइपो एरर ना हो। एडिट स्टूडेंट विथ आईडी, और आईडी में क्या पास कर दूंगा मैं, कॉन्केट करूंगा मैं आईडी, इसको सेव कर लूंगा और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा मैं स्टूडेंट फॉर्म पे, स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, हमारा HTML पेज का नाम ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ और सब कुछ सही है भाई। आईडी भी ले लिया, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट का काम तो नहीं है, तो इसका यूज़ करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसको डिकूल करते हैं। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन का लोड जो है हमें सिस्टम पे नहीं डालना है। और ये एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। काफ़ी ईजी है ना कंसेप्ट को समझना। इस चीज़ को ही मार्केट में जो इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया कि बहुत हार्ड कंसेप्ट है, बट जब मैं आपको समझाऊंगा आप इसके बाद मुझे हमेशा थैंक यू बोलेंगे कि कंसेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से और इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। आप हमेशा मुझे लाइफ टाइम के लिए याद रखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये धोनी है, रांची है, मार्क्स 80 है। तो जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, देखिए सारे डिटेल्स फिलअप होके आ गए, बिकॉज मैं उस आईडी के बेसिस पे
पहले मैं तो डेटाबेस से वैल्यू लेके आया, ठीक है, और फिर उसको मैं इसमें सेव कर दिया। अभी मैं मार्क्स को मैं 80 to 100 का लेता हूँ, 100 out of 100 धोनी भाई लेके आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, देखिए सेव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया, बिकॉज सेव का लॉजिक हमने ऑलरेडी उस पेज पे इम्प्लीमेंट करके रख लिया है कि सेव करेंगे तो हो जाएगा। तो हमारा एडिट भी हो गया, एक्शन कंप्लीट, सेव भी हो गया, डिलीट भी हो गया। अभी हमको ये इम्प्लीमेंट करना है और ये बस ये सर्च का इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन यूजिंग वेब पेज एंड टू एंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट टू रिजल्ट फॉल्स। तो हमारा जो वेब पेज का जो ये रहेगा, कंट्रोलर में कोड लिखेंगे गेट मैपिंग। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, हमारे पास 2 है, तो 2 को मैं एज अ पाथ वेरिएबल डाल दूंगा, स्लैश, फिर क्या है मेरा रिजल्ट है, तो रिजल्ट तो एज इट इज होने वाला है, स्लैश, फिर हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा एक स्टेटस है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टेटस और इसको पब्लिक, और क्या मुझे ऑप्शन परफॉर्म करना है, इस पे अपडेट करना है, तो पब्लिक अपडेट रिजल्ट बाय आईडी। और यहाँ पे मेरे पास 2 पाथ वेरिएबल, एक तो आईडी है और एक तो स्टेटस है, तो दोनों को मुझे इस मेथड में यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। कोड को मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ शिफ्ट करके, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पाथ वेरिएबल। आप खुद ही अपने मन में कोड को ये करते रहेंगे, है ना, कि मतलब आगे का कंप्लीट करने का ट्राई करते रहेंगे, अच्छी बात है। पाथ वेरिएबल आईडी लॉन्ग आईडी @ पाथ वेरिएबल क्या करेंगे हम लोग, स्टेटस करेंगे, ठीक है, पाथ वेरिएबल ऑफ स्टेटस। अब बताइए, स्टेटस जो है हमारा क्या है, बुलियन है, करेक्ट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फॉल्स या ट्रू पास करेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा रहेगा बुलियन, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, स्टेटस। फिर यहाँ पे मैं एक मॉडल ले लेता हूँ और रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स, अगर इसका यूज नहीं रहेगा तो हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट। अभी कैसा करना है कि अपडेट रिजल्ट बाय आईडी, अपडेट रिजल्ट बाय आईडी, ठीक है, अपडेट रिजल्ट स्टेटस बाय आईडी भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक खुद का क्वेरी लिखना पड़ेगा, बिकॉज जेपी के पास तो पता नहीं कि हाँ कौन सा टेबल यूज करना है और वेयर, मतलब अपडेट सेट वेयर, तो सेट क्या करना है और किसके अगेंस्ट सेट करना है ये नहीं पता है, तो हम एक एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो उसका यूज़ करने के लिए हम लोग पहले बार जो स्टूडेंट रिपोजिटरी है उसको कॉल करेंगे और फिर इसमें अपडेट रिजल्ट स्टेटस, ठीक है, अपडेट रिजल्ट स्टेटस, और इसमें पास करेंगे हम लोग आईडी और स्टेटस, ठीक है। अब ये मेथड तो क्रिएट हुआ नहीं है, तो हम लोग ये मेथड क्रिएट कर देंगे पहले, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग एक क्वेरी लिख देंगे कि क्वेरी, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा क्वेरी, और क्वेरी क्या कर रहा है, हमारा मॉडिफाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मॉडिफाइंग, ठीक है। अभी क्वेरी जो है यहाँ पे हमें टाइप करना है, ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेरी। यहाँ पे हम लोग करेंगे भाई अपडेट स्टूडेंट एस भी लिख सकते हैं, बट अलाइज का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, एस कर लेता हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट एस डॉट। तो हमें क्या सेट करना है, रिजल्ट, तो रिजल्ट इक्वल टू कॉलन स्टेटस वेयर आईडी इक्वल टू कॉलन आईडी। तो ये हमारा क्वेरी का फॉर्मेट, जब भी हम लोग एचक्यूएल यूज़ करेंगे ना, तो कॉलम नेम के बाद आना चाहिए इक्वल, और उसके बाद हम लोग कॉलम नेम के बाद आना चाहिए इक्वल, और उसके बाद हम लोग कॉलन यूज़ करके जो भी पैरामीटर हमें सेट करना है वो हम लोग वहाँ पे डाल देंगे।
तो कुछ इस तरीके का क्वेरी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन JPA रिपोजिटरी और अपना स्टूडेंट रिपोजिटरी, जब हम लोग खुद का कस्टम क्वेरी प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पे। तो हम लोग तो क्वेरी तो लिख लिया, अभी इसको चेक करना पड़ेगा। तो जब अपडेट हो जाएगा, सो हम लोग पहले जाते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में, एप्लीकेशन को बंद कर लेते हैं। ये जो है वो अपडेट करके दे देगा। अपडेट करने के बाद हमें उस पेज पे वापस से रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न रीडायरेक्ट :students/all, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। आई होप कि कोड हमारा सक्सेसफुली चल जाए। देखते हैं, अगर नहीं रहेगा तो भाई डिबग करके फिक्स कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने पास ही कोड है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए बंद हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कोड जो है सक्सेसफुली चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हम लोग रिजल्ट को पास फेल कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट सिंगल क्लिक पे, यहीं पे क्लिक करेंगे, ना ही पेज रिफ्रेश हो रहा है कुछ, बट एट द बैकएंड में देखेंगे तो पेज रिफ्रेश हो रहा है हमारा एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे पास फेल का लॉजिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बट देखिए यहाँ पे ना मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमारा पेज रिफ्रेश, मतलब कि जो वैल्यू हमने अपडेट किया वो अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे कि हाँ भाई, क्योंकि इस जो स्टूडेंट जो डिटेल्स का जो पेज है वहाँ पे हमने एक मैसेज का एट्रीब्यूट भी क्रिएट किया है। आपको अगर याद रहेगा तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखेंगे ना यहाँ पे हमने एक मैसेज का एट्रीब्यूट भी क्रिएट किया है। तो जब हम लोग वैल्यू को अपडेट कर देंगे तो एक मैसेज पास कर देंगे कि हाँ भाई, इस बच्चे का जो या फिर इस स्टूडेंट का डिटेल्स है वो पास टू फेल हो गया, फेल टू पास हो गया, जो भी हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा भाई रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट डॉट, क्या करेंगे हम लोग, ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट, यहाँ पे कर देंगे मैसेज, और मैसेज में हमें पास और फेल रखना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा बंद करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ मैं स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर स्टेटस में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा या फिर ट्रू रहेगा। अगर ट्रू रहेगा तो मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे मैं कर दूंगा पास, अदरवाइज यहाँ पे मैं कर दूंगा फेल एज अ मैसेज में, और इसी को मैं मैसेज प्रिपेयर करूँगा उसमें सेट कर दूंगा। तो स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू स्टूडेंट विथ ID प्लस यहाँ पे मैं डालूंगा ID हैज़ बीन अपडेटेड टू, जो भी रहेगा मतलब रिजल्ट। समझ रहे ना मैं किस चीज़ से इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट्स, इसका अपडेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट विद ID दिस हैज़ बीन अपडेटेड टू पास और फेल, इसी मैसेज को मैं यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में सेट करके इसको बंद कर दूंगा। अब भी हमारा कोड एकदम सिस्टमेटिक दिख रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं एक बार। इसको रन करने के लिए रीलॉन्च भी पे क्लिक कर सकते हैं, तो जैसे वापस से एप्लीकेशन हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा 5-10 मिनट और जाएगा, अपना जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस एक और टॉपिक बाकी है, यानी कि सर्च बाय कीवर्ड। वो काफ़ी इजी है, बस उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अगर आपने देख लिया तो ज़रूर वीडियो पे लाइक कर दीजिए। आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उस वीडियो को रीच पहुँचेगा और वो लोग भी देख सकते हैं, या फिर आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो मेरा एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुका है। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग बूट पे, अपना एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ ऑल पे। ठीक है, अभी ये पास है। देखिए स्टूडेंट विद ID हैज़ बीन अपडेटेड टू फेल, करेक्ट, ये फेल हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
स्टूडेंट विद ID2 हैज़ बीन अपडेटेड टू पास। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं मतलब मैसेज देखने पे कि हाँ हमारा कुछ तो कोड प्रॉपरली चल रहा है, और इतना ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी मिल रहा है, मतलब कि मैं आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और आपको भी काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंस लगता रहेगा, जो कि पहले आपका जो वैल्यू मतलब कंसेप्ट को समझने को लेकर जो डर रहेगा वो भी आपके मन से डर निकल गया रहेगा, आई होप। सो यहाँ तक तो हमारा हो चुका। अभी हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, सर्च बाय कीवर्ड। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, सचिन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मुंबई, यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ मैं 99, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, सपोज युवराज, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पंजाब, मार्क्स डाल देता हूँ 90, इसको भी हम पास कर देते हैं। भाई क्रिकेटर लीजेंड है अपने इंडिया के, तो तीनों को पास कर दिया मैंने। और यहाँ पे डिटेल से जब मैं यहाँ पे सपोज YUV डालूंगा, YUV, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे YUV मिलना चाहिए, बट अभी नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो अभी देखेंगे ना यहाँ पे पाथ कैसा है, स्टूडेंट्स कीवर्ड। तो ये कैसे मालूम पड़ा, तो हम लोग जब स्टूडेंट के डिटेल्स पेज पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे सर्च बटन का ऑप्शन है, किधर गया, सर्च बटन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है कि जो एक्शन रहेगा TH:एक्शन के अंदर में एक्शन का पाथ स्पेसिफाई किया हुआ है, स्टूडेंट्स / कीवर्ड। तो स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी कवर हमने कर लिया है, मेन कंट्रोलर का रिक्वेस्ट में भी डिफाइन कर लिए, तो हमें / कीवर्ड करना है, और इस पैराम को एक्सेप्ट करके इसके बेसिस पे हमें सर्च का क्वेरी बनाना है, और ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा डेटाबेस ये हैंडल कर लेगा। इसके लिए हमें क्वेरी क्रिएट करने की ज़रूरत, यानी कि क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने वो अपडेट क्लिक किया था, ठीक है। बहुत ही इजी होने वाला है, दिस इज़ माई गारंटी। तो फटाफट हम लोग कोड में जाते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, और इस कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आई होप आप काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एप्लीकेशन को बंद कर लेता हूँ, और फटाफट हम लोग कोड को लिखना चालू कर देते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा गेट मैपिंग, यहाँ पे मैं /कीवर्ड/ यहाँ पे मैं आ जाएगा कुछ भी नहीं, /कीवर्ड के वजह पे इस पाथ पे जाएंगे, पब्लिक, अभी मुझे करना है पब्लिक स्ट्रिंग फाइंड स्टूडेंट बाय नेम मैच, नेम कंटेंट्स कीवर्ड, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पास करें, पैराम पास करें। तो पैराम को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है पैराम करके, और इस पैराम में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कीवर्ड, और ये हो रहा हमारा स्ट्रिंग कीवर्ड, ठीक है। ये हो गया, और हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट के नेम्स में ये कीवर्ड आता रहेगा, तो एक तो स्टूडेंट होगा नहीं, तो हमारे पास डेटाबेस में मल्टीपल स्टूडेंट रहेंगे, तो मैं उसके लिए लिस्ट क्रिएट कर लूँगा, स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट कॉलन सेमीकोलन डाल दिया मैंने, और फिर मैं उसको लोड करके लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय नेम, ठीक है, फाइंड बाय नेम। अभी इस मेथड का नेम क्या होना चाहिए, इग्नोर केस, तो जो वर्ड कंटेंट्स रहेगा उसको हमें इग्नोर करना है। तो जब भी हम लोग फाइंड बाय नेम, तो फाइंड बाय के बाद जो वर्ड रहेगा ना डेटाबेस में, वो जो अपना हाइबरनेट जो एप्लीकेशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, वो क्या करेगा, उस नेम के बेसिस पे सर्च करेगा, और हमें इक्वल इग्नोर केस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेनिंग इग्नोर केस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कीवर्ड। इस कीवर्ड से जो इग्नोर केस रहेगा उसके बेसिस पे लेके आओ डॉट फॉर ईच। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज हमने मेथड क्रिएट नहीं किया ना, पहले हम लोग मेथड क्रिएट कर देते हैं। मेथड क्रिएट कर लिए, इसका जो टाइप रहेगा क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट,
ये गड़बड़ी नहीं करना है। इंपोर्ट कर लूँगा पैकेज को, हम लोग वापस एक कंट्रोलर में मूव हो जाएंगे और यहाँ पे डॉट फॉर ईच करके हम लोग स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। बस चिंदी पपलू सिंपल, इतना ही कोड लिखना था यहाँ पे हमें बस। ठीक है, तो ये हो गया। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम लोग जो स्टूडेंट का फॉर्म पेज था उस पेज पे रिटाइप करना है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट जो है वो लेटेस्ट रिकॉर्ड कंटेंट्स है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रिटर्न स्टूडेंट्स ही है ना, हाँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे अभी तक के लिए हमने कुछ मेथड कुछ भी क्रिएट नहीं किया। हाँ एक चीज़ भूल रहे हैं हम लोग, बताइए क्या भूल रहे हैं हम लोग? आप थोड़ा गेस कीजिए, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ और आप तो गेस कीजिए मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जब हम लोग स्टूडेंट का लिस्ट रिट्राइव करके आए तो उसको हमें कहाँ पे सेव करना पड़ेगा, मॉडल एट्रीब्यूट्स में। तो यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, मॉडल ऑफ मॉडल, और इस मॉडल में मुझे वैल्यू को सेव करना है, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट, बिकॉज जो हमारा जो स्टूडेंट फॉर्म में है उसका नेम यही है स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। और अगर मुझे मेथड में अगर मुझे उस पेज पे कुछ मैसेज दिखाना रहेगा तो रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट का भी यूज कर लेता हूँ, थोड़ा और भी एकदम बेस्ट बनाने के लिए। रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट और मैसेज में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट हु कंटेन्स name as this name is कीवर्ड, बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूंगा मैं रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट डॉट एड फ्लैश एट्रीब्यूट्स के 2 पैरामीटर, पहले वाले में आएगा मैसेज और दूसरे वाले में भी आएगा मैसेज, बिकॉज हम लोग ने मैसेज का स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट किया है एंड उसमें हम लोग अपना मैसेज जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको अभी हमें रन करना है, टेस्ट करना है। हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट यानी कि पूरा फ्रंट एंड बैक एंड हर एक चीज़ हमने काफ़ी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है विदाउट एनी एरर। सो दिस इज़ गुड थिंग। तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर लेते हैं। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आता होगा इस वीडियो को समझने के लिए, काफ़ी कंसेप्ट्स आपके इजी हो गए रहेंगे। आई होप, दिस इज़ माय गारंटी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हुआ ना, आप वीडियो को वापस से प्ले करके देखिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता है तो मैं इधर ही हूँ, आप कमेंट कर दीजिए उस चीज़ को, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है भाई। सो भैया हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8080 पे। हम लोग जाते हैं अपना यहाँ पे स्टूडेंट ऑल पे क्लिक करते हैं। टोटल कितने हैं? 3 है। तो मैं करता हूँ SACH और सर्च करता हूँ, देखते हैं सही आता है कि यस हमारा कोड भाई चल रहा है। इसी टाइम पे हमारा कोड चलना चालू हो गया, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया अपने एप्लीकेशन को। अभी जो है हम लोग क्लियर पे चेक कर लेते हैं। क्लियर करूँगा तो यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो क्लियर पे कैसा होना चाहिए कि हमारा सारा जो डिटेल्स है वापस से हमें दिखना चाहिए, बिकॉज हमने जो सर्च का क्राइटेरिया था उसको हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो अभी ये लॉजिक भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, या फिर आपको असाइनमेंट के लिए दे दूँ मैं। ठीक है, चलिए ये जो है लॉजिक आप असाइनमेंट के तौर पे कंप्लीट कीजिए, बिकॉज नहीं, चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। पहले तो हमें स्टूडेंट के फॉर्म पे जाना है, चेक करना है कि क्लियर के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे। सो क्लियर के केस में हम लोग बटन क्लियर कर रहे हैं और बटन के क्लिक पे हम लोग स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, student/all इशू सॉल्व। ठीक है, इतना चेंजेस करना था। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था लिखना, तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आपका हाथों हाथ आपका असाइनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यही एक एरर था मैंने कोड में रखा हुआ था, जिससे आपको
उसको आइडेंटिफाई करना था, तो आपको कुछ इम्प्लीमेंट भी नहीं करना था लॉजिक, बस सिर्फ आपको ये जो HTML पेज है वहाँ पे आपको लॉजिक थोड़ा ऐड करना था बस। सो हमारा एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट भाई। मैं जाता हूँ यहाँ पे /all, ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ सचिन, सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ, बस चल गया हमारा एप्लीकेशन। इतना ही सिंपल था। अगर मैं यहाँ पे धोनी को रांची _123 करता हूँ, सेव करता हूँ, हो गया सेव, ठीक है। सचिन सचिन को डिलीट करता हूँ, डू यू वांट टू डिलीट द स्टूडेंट सचिन। अब ये कैसा होता है, थोड़ा आपको ये भी नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। तो कैसा होता है ना, जब हम लोग डिलीट पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे अपना बटन डिलीट है, तो हमने jQuery का यूज करके ऑन क्लिक का इवेंट पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग बटन डिलीट है, इस एक क्लास है हमारा, कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पे हमने क्लास स्पेसिफाई किया रहेगा, बटन डिलीट करके क्लास है, ठीक है, btn-delete। तो जब ये हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो मेथड है वो कॉल होगा ऑन क्लिक पे। उसके बाद हमने यहाँ पे link.add-attributes, मतलब जो एट्रीब्यूट्स इसमें जो सेट हुआ रहेगा वो सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ इस वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं, और उसमें से हम लोग स्टूडेंट नेम लेके आ रहे हैं। अब यही क्यों लेके आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे th:\student name, तो इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप चेंज कर देंगे ना, किसी और चीज़ को एक्सेस करना रहेगा अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें चेंज करके उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम रखा है, तो सेम केस में सेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और उस केस में मैं स्टूडेंट नेम लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं उसी चीज़ को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मैसेज है और ये डायनेमिक कंटेंट है जो कि चेंज होते रहेगा, जिसको भी हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये एक था एक कंसेप्ट। और कन्फर्मेशन मॉडल में डॉट मॉडल पे क्लिक करेंगे, यानी कि अगर हम लोग यस करते हैं तो वो उस चीज़ को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यह एक सिंपल सा लॉजिक था। क्लियर पे हो गया, सर्च हो गया, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपस से सेम पेज। अभी देखिए स्टूडेंट का जो यहाँ पे क्लिक पे नहीं चल रहा है, तो अभी आपस से क्या क्या प्रॉब्लम होता रहेगा, हम लोग वहाँ पे ऑल मिस करते रहेंगे। किधर पे, अपना header.html पेज के अंदर, बिकॉज वो हमारा हेडर का पेज है। तो हम लोग जाते हैं हेडर में, header.html, देखिए स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं मिस कर दिया हूँ। बस कंप्लीट भाई, हो गया अपना कंप्लीट कोड। वापस इसको रीस्टार्ट करता हूँ, हमारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रहा है, हो गया हमारा टॉम का स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8080। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे student/all, मैं ऐड पे जाता हूँ, फिर से मैं स्टूडेंट पे जाता हूँ, देखिए आ गया, ठीक है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियो था हमारा, काफ़ी अच्छे से मैंने इस वीडियो को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ भी डाउट हुआ, किसी भी लेवल का डाउट हुआ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिवर्ट करूँगा। और होता है तो जो अपना इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया है उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे जो है जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लिंक जो है मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो अगर आपको किसी और भी टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके दे दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, पीस आउट, हैप्पी लर्निंग कोडिंग।